नमस्कार। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में और समझेंगे कि इस दिन को इतनी शाश्वत कृपा वाला क्यों माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिन जब किया गया कोई भी अच्छा काम, कोई भी पुण्य हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे और प्राचीन विश्वास का आधार है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं, क्योंकि इस दिन की सारी खासियत असल में इसके नाम में ही छिपी है। अक्षय संस्कृत का शब्द है अक्षय। इसका सीधा सा मतलब है वो जिसका कभी क्षय न हो, मतलब जो कभी नष्ट न हो, कभी खत्म न हो, अविनाशी। और यही वो शक्तिशाली सोच है जो इस दिन को इतना खास बनाती है। और हाँ, ये विशेष दिन अगली बार रविवार 19 अप्रैल 2026 को आ रहा है। ये वो दिन होगा जब हर अच्छे काम का असर अनंत हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि इस दिन कोई भी अच्छा काम किया जाए, चाहे वो जप हो यानी मंत्रों का जाप, या तप हो यानी कोई आध्यात्मिक अनुशासन, या फिर दान पुण्य हो, उसका जो फल है वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक मान्यता है? जी नहीं, इसका जिक्र हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में बहुत गहराई से मिलता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक या दो ग्रंथों में नहीं है। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण से लेके विष्णु धर्मोत्तर और स्कंद पुराण तक, मतलब एक लंबी लिस्ट है। इन सभी में अक्षय तृतीया की महिमा का जिक्र मिलता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि इस दिन किया गया कोई भी जप, तप, ज्ञान या दान, उसका फल अक्षय हो जाता है। मतलब वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो अमर हो जाता है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत शास्त्रीय आधार है। और यही वजह है कि इस दिन किए गए हर काम का असर इतना गहरा और स्थायी माना जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये दिन इतना शक्तिशाली है, तो इस खास दिन पर क्या करना चाहिए? मतलब कैसे इस दिन का पूरा लाभ उठाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो वैशाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और अक्षय तृतीया इसी महीने में पड़ती है, तो जाहिर है इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा तो है ही, साथ ही ये दिन अपने पूर्वजों यानी पितरों को याद करने का भी है। कहते हैं कि इस दिन पितरों के नाम से श्राद्ध या धर्मघट दान यानी पानी से भरा घड़ा दान करने से उन्हें शांति और तृप्ति मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिन सिर्फ पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए ही है। असल में किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे कोई नई जमीन खरीदनी हो, नए घर में जाना हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो। और जानते हैं इस दिन की सबसे कमाल की बात क्या है? इसके लिए कोई खास मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पूरा का पूरा दिन ही अपने आप में एक शुभ मुहूर्त होता है। हर एक पल शुभ है। इसीलिए तो इसे सर्व कार्य सिद्ध करने वाली तिथि भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा दिन जो हर अच्छे इरादे से शुरू किए गए काम में सफलता की गारंटी देता है। तो ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर सच में एक ऐसा दिन है जो हमारी अच्छाई को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना सकता है, तो भला कोई उस दिन क्या करना चाहेगा? ये सोचने वाली बात है ना?